अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तोसी का मुआहिदा तय। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने पर हामी भर ली। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। व्हाइट हाउस ने जंग बंदी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। अमरीकी ओहदेदार ने एक्स से गुफ्तगू में कहा, अमरीका और ईरान मुआहिदे तक पहुँच गए। ट्रंप की हतमी मंजूरी दरकार है। ट्रंप ने सालिसों को बताया कि वो मुआहिदे की तफसीलात पर चंद दिन गौर करेंगे। मुआहिदे के निफाज के दौरान बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने का अहद करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसवदा इसराइल को भेज दिया। ट्रंप ने मुआहिदा अपने इत्तेहादी ममालिक को भी भेजा है। अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब है, लेकिन अभी मुआहिदा नहीं हुआ। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तौसीक की जा सकती है। जंग बंदी में तौसीक के मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई है। अमरीका तेहरान की जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अगर ईरान पर B-2 बमबार तैयारों के जरिए हमला ना किया होता तो इस वक्त इनके पास जौहरी हथियार मौजूद होता। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ऐसा मुआहिदा जो हमारे लिए अच्छा ना हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान के पास अब कोई बहरिया नहीं है। उनकी फ़ौज को हमने किसी हद तक छोड़ दिया क्योंकि हमें लगता है कि उनकी फ़ौज निस्बतन मुतदिल है। ईरान अमरीका डील की बातों के साथ साथ झड़पें भी जारी। ईरानी इलाके बुशहर में धमाके की आवाज़ें। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारा तबाह किया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दावा। कहा, जहाँ से ईरान पर हमला किया गया उसी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि बुशहर में कोई अमरीकी तैयारा नहीं गिराया गया। अमरीका के तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। कुवैत का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। अमीर क़तर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप के खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के तनाज़ात की सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर। अमीर क़तर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन के माबैन बातचीत ही वाहिद हल है। ट्रंप ने पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों में क़तर के किरदार को सराहा। अमरीका इसराइल अपनी फौजी शिकस्त छुपाना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई कहते हैं कि ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की साजिश हो रही है। पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान में कहा, जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरानी सदर मसूद पशकियान का कहना है कि ईरान जिल्लत के साथ सिफारतकारी के अमल में शरीक नहीं है। हमें दुनिया की सबसे मजबूत ताकत के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म है। ये नहीं हो सकता कि हम लड़ें भी और ये भी समझें कि लड़ाई के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा। जंगज़दा इलाकों में कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फैसला कई सबूतों की फराहमी के बाद किया गया। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने 5 जून को बजट इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का बजट इजलास शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने उनके वो 8 जहाज गिराए जो मासूम पाकिस्तानियों पर बम गिरा कर गए थे। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का मोरू में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे।
आलमी ताल्लुकात में तसादुम के बजाय ताउन को तरजीह देना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मखसूस इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मिले। आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, नॉन स्टॉप मौज मस्तियां। ईद उल अज़हा का आज तीसरा दिन, घर घर दावतों और खाबों का एहतमाम का सिलसिला जारी। मेहमानों की लजीज पकवानों से तवाज़ो। ईद उल अज़हा पर बच्चों और बड़ों का घूमने फिरने पर जोर। किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया तो कोई पार्कों की तरफ चल दिया। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भरकर झूले झूले। कराची सी व्यू क्लिफ्टन में बच्चों और बड़ों की गहमा गहमी। सयाहों के मलके कौसार और वादी नीलम में भी डेरे। ईद पर भी दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद। सियाचिन की बर्फपोश महाज से पाक फौज के जवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। पाक फौज के जवानों ने कहा, जब पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही होती है तो हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस हैं। पंजाब में सफाई ऑपरेशन आज भी जारी। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब भर से 2,16,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। सिर्फ लाहौर से दूसरे दिन 60,000 टन से जायद आलाइशें और ठिकाने लगाई गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1200 से ज्यादा अफराद को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। कहा, 36,500 टन आलाइशों को ठिकाने लगा दिया। ईद उल अज़हा पर आलाइशें फाड़ने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। 43 अफराद ज़ेर हिरासत। सफाई के निज़ाम में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और आयरलैंड में ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज। पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ियों की भरपूर तैयारी, जमकर प्रैक्टिस की।